लॉर्ड्स की इस हरी पिच पर क्या होगी इंडिया की प्लेइंग 11 भाई, वो डिस्कस करने के लिए बैठ रहे हैं। और मैं तो लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो हरी भरी जो पिच है, हाँ, ये जो फास्ट बॉलिंग के लिए जो पिच है, हाँ, इस पिच पर जिस पर जोफ्रा आर्चर को 4.5 साल बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वापस बुला लिया है, उस पिच पर क्या आप 2 स्पिनर लेकर उतरोगे? हाँ, क्योंकि घास कट जाएगी कल तक। अरे इंडिया वाले अपने रोलर लेके आए हैं। तो फट जाएगी कल तक। आप ये सोचिए। अब देखो 2 मैच हो गए जिसमें हजार रन बना रही है एक टीम। अब एक मैच चाहिए जिसमें 150, 180 पे आउट हो। हाँ, तो अब अगर ऐसा है तो 150 और 180 पर इंडिया की टीम ही आउट होगी। हाँ, या दूसरी टीम को भी आउट करने के लिए आपको प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हाँ। तो भाई यहाँ पर जो कहानी है वो है कि शुभमन गिल के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती है कि भाई प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करने हैं। हाँ। एक बदलाव तो पक्का है। हाँ जी। और वो ये है कि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में खेलेंगे। ऐसा पक्का है? ऐसा पक्का है। जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस करी है। हाँ। जबरदस्त प्रैक्टिस करी है। 1 घंटे तक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में लगातार हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस करी है। और जसप्रीत बुमराह ये सिर्फ हो सकता है सिर्फ झांसा देने के लिए हो इंग्लैंड को। और प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दिया जाए। बुमराह प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड में अर्शदीप आ गए। यार अर्शदीप पता नहीं आ ही क्यों नहीं पा रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। स्क्वाड में तो आ गए, देखो धीरे धीरे टीम में भी आ जाएंगे मुझे। हाँ, पर पता नहीं, या तो उनकी वो जो व्हाइट जर्सी है वो ढंग से नहीं बनी, उनके कपड़े नहीं ढंग से पहुंचे। क्या दिक्कत क्या है? क्योंकि सबको खिला रहे हैं, अर्शदीप सिंह के बारे में बात नहीं हो रही। जबकि जब अर्शदीप सिंह को जब पिक किया गया था इस टेस्ट टीम के लिए, तब सब बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की पिचेस पर लेफ्ट हैंड वाला जो बॉलर है जो इंडिया के पास मिसिंग है, वो एक विविधता। यू अंडरस्टैंड विविधता? हाँ। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इंग्लिश ही तो नहीं आती मुझे। विविधता तो पता है। वैरायटी देगा, पहले बता दिया आपसे। ये जो वैरायटी होती है वो लेकर आते हैं। और सिद्धू पाजी ने इतना टेक्निकल रीजन दिया था इसके पीछे। हाँ। कि लेफ्ट आर्म वाला जो पेसर होता है, हाँ। वो क्या करता है, अपना जान के थोड़ा सा बीच में डालता है, बीच में आके बॉल डालता है जब वो ओवर द विकेट डालता है, और वो खड्डे क्रिएट करता है। हाँ। ऑफ स्पिनर के लिए, ताकि अगर अर्शदीप को ये लोग लेके आते हैं तो वो खड्डे क्रिएट करेगा पिच पे, और बाद में जब रविंद्र जडेजा बॉल डालने आएंगे तो उनको मदद मिलेगी अर्शदीप की बॉलिंग से। सिद्धू पाजी लॉजिक। तो रविंद्र जडेजा को कैसे मदद मिलेगी? लेकिन कहानी ये है कि अब अगर लॉर्ड्स की पिच, जिसके बारे में बहुत सारी बातें इंग्लिश मीडिया में हो रही हैं कि भाई वहां पर आप फास्ट बॉलर्स के कंड्यूसिव एक पिच खिलाइए, क्योंकि जब बैटिंग हैवी अगर आप पिच बना रहे हो तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उखाड़ ही रखा है। हाँ। भले ही 1-1 पर चल रही है सीरीज, लेकिन ये सब लोग इस बात को जानते हैं कि टीम इंडिया के बैट्समैन ने ये डोमिनेट किया है। ये अभी तक जितने भी 2 टेस्ट मैच हुए हैं, और अगर इसी तरीके से चला तो तीसरे टेस्ट मैच में भी लॉर्ड्स का मैदान, जहां पर इंडिया ऑलरेडी 3 बार मैच जीत चुकी है, 3 या 4, 3 कप्तान मेरे ख्याल से वहां पर मैच जीत चुके हैं। अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब अच्छा रिकॉर्ड है लॉर्ड्स में, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। तो वहां का जो स्लोप एंड एवरीथिंग, जसप्रीत बुमराह की वापसी, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, ये जो पेस तिकड़ी है, ये कम से कम इंग्लैंड की पेस तिकड़ी से भी बेटर लग रही है। बहुत बेहतर है। तो वहां पर ये बातें हो रही हैं कि भाई कि क्या इस तरीके की फास्ट पिच होगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ये भी है कि इंग्लैंड में और खासतौर पर लंदन में इस टाइम पर सूरज देवता जो हैं वो तगड़ी गर्मी कर रहे हैं। ओह, तो ये तो ड्राई कर देंगे पिच। ड्राई हो सकती है वहां की पिच। तो वो जो कंडीशन है, तो इस वजह से जो प्लेइंग 11 है, क्या उसमें छेड़छाड़ करनी चाहिए? क्या नीतीश कुमार रेड्डी के लिए ये जो टेस्ट मैच है, क्या नीतीश कुमार रेड्डी हमारे 4th पेसर सही लग रहे हैं आपको? नहीं। तो चौथा पेसर कौन होगा इंडिया की तरफ से? 6-6 ओवर के स्पेल डाल दिए 2 लोगों ने। हाँ। अगला आया, चेंज हुआ, 13वां ओवर डाल दिया, वो 14वां ओवर कौन करेगा? अर्शदीप सिंह। तो आप कह रहे हो कि 4 पेसर्स को खिलाओ? 4 पेसर जरूरत ही नहीं है। ऊपर साई सुदर्शन को खिला लो, करुण नायर को बिठा के। अब एक मैच में गंदी परफॉर्मेंस के बाद अगर साई सुदर्शन बैठ सकते हैं, हाँ। तो 2 मैच में गंदी परफॉर्मेंस के बाद करुण नायर भी बैठ ही सकते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही तो जो फील्डिंग है वो आपकी थोड़ी सी खड़ी हुई है, नहीं तो पहले तो वो बैठ जाएगी। हाँ, साई सुदर्शन भी। तो आप ये देखिए, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि अर्शदीप सिंह को खिलाना है, हाँ। तो किसकी जगह खिलाएंगे आप? नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह? वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं? नहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने क्या बढ़िया बैटिंग करी थी। आप वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए खिला रहे हो? हाँ। अगर नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग अगर हम अभी देखें, हाँ। तो वॉशिंगटन की ज्यादा बेहतर है। तो वॉशिंगटन सुंदर उस टाइम पर बैटिंग क्यों नहीं कर रहे थे जब वो एमसीजी में सेंचुरी मार रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी? तो
ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में रहने दो ना। अच्छा, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गए, फिर वो आईपीएल खेलने आए, उनसे आईपीएल खेले ही नहीं गया, बॉल उनसे डलवाई नहीं, बैटिंग उनसे हुई नहीं, और फिर हमने टेस्ट में भी देख लिया उन्हें एक रन मारे 12 बॉल पे। तो आप ये कह रहे हो कि नीतीश कुमार रेड्डी की क्योंकि करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको आप नंबर 6 बैट्समैन पर मत खिलाइए। नंबर 6 आपके रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, नंबर 7 आपके वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं, और बाकी ये पीछे के जो 4 जने हैं, अर्शदीप, आकाशदीप, बुमराह और सिराज, 4 बॉल का ही है ये। नहीं, आकाशदीप देखो मार सकते हैं रन। मारे क्यों नहीं फिर इस बार? आकाशदीप ने जब अपना करियर शुरू किया था तो एज अ बैट्समैन शुरू किया था। यार ये रविचंद्रन अश्विन के बारे में हम सुन चुके हैं, आकाशदीप के बारे में हम सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में। तो अर्जुन तेंदुलकर के बारे में भी आप सुनोगे, देखना बहुत जल्दी। क्या उन्होंने फास्ट बॉलिंग से अपना करियर शुरू किया, हाँ, फिर वो बैट्समैन बन गए और फिर बिजनेसमैन बन गए फिर वो फरारी चला रहे हैं। लेकिन अब कहना ये होगा कि भाई यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है, उस प्लेइंग 11 में अगर एक बदलाव अगर होने की बात हो तो शायद टीम इंडिया इस बारे में भी सोच सकती है कि अगर ये 2 स्पिनर जैसी पिच यहाँ पर नहीं है तो वहां शायद एक स्पिनर हटाकर एक फास्ट बॉलर या फिर शार्दुल ठाकुर के बारे में भी बातें हो सकती हैं। मतलब ऑल्दो शार्दुल ठाकुर के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ, वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा, काफी फेल हुआ। 8 की इकोनॉमी से उन्होंने रन खाए और बैटिंग से भी मार नहीं पाए वो। लेकिन आप ये देखो, अगर वॉशिंगटन सुंदर की जगह शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं तो आपके पास 3 तो पेसर हो गए अच्छे, हाँ, फिर एक शार्दुल ठाकुर भी, फिर एक नीतीश कुमार रेड्डी भी, और फिर एक जडेजा भी। वॉशिंगटन की जगह अगर शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं, हाँ, तो आप 5 पेसर। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कहानी में एक ट्विस्ट जो है वो ये भी है कि टीम इंडिया सिमिलर जो प्लेइंग 11 खेली थी सेकंड टेस्ट मैच में, वैसी ही प्लेइंग 11 थर्ड टेस्ट मैच में सिर्फ एक बदलाव के साथ खिला सकती है, और वो होगा प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को लगता है कि ये कॉम्बिनेशन से टीम इंडिया ज्यादा बैलेंस्ड एक यूनिट खिला रही है, जहां पर उनके पास चौथे पेसर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को यूज करने की सहूलियत है। उसके अलावा अगर पिच ड्राई रहती है तो आपके पास 2 अच्छे स्पिनर हैं और नंबर 8 तक आपकी बैटिंग है। तो जिस फॉर्मूला से टीम इंडिया ने सेकंड मैच में जिस तरीके से प्लेइंग 11 बनाई थी कि 8 तक बैटिंग चाहिए, 2 स्पिनर हों, 3 फास्ट बॉलर हों और एक आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी जैसा एक बॉलिंग सपोर्ट हो, उस बॉलिंग सपोर्ट के साथ ही इंडिया जा सकती है। मैं तो लोगों से पूछना चाहता हूं उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी। मेरी प्लेइंग 11 यही है वैसे, सिर्फ एक बुमराह चेंज, सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह, मेरी तरफ से अर्शदीप भी। किसकी जगह? नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। आपको लगता है कि 7 तक बैटिंग और उसमें भी 6 और 7 पर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर आपको कमजोर नहीं लग रही है? नहीं, आपको लगता है कि जैसे बेन स्टोक्स उनकी तरफ चौथे बॉलर आते हैं, कम से कम यहां पर भी 4 पेस बॉलर आने चाहिए, 4 बढ़िया पेसर और 2 बढ़िया स्पिनर, और वो जो 2 बढ़िया स्पिनर है वो बहुत अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं और उन्होंने करके भी दिखाई है, जो कि शायद इंग्लैंड के पास इस तरीके के ऑलराउंडर्स नहीं है। भाई बेन स्टोक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बैटिंग करी कहां रहा है? बेन स्टोक्स से बैटिंग हो नहीं रही और कोई ऑलराउंडर है ही नहीं, और कोई ऑलराउंडर क्रिस वोक्स है, उन्होंने थोड़े बहुत 37-40 रन की पारी खेल दी थी, वरना और कोई भी नहीं है। वो तो शार्दुल ठाकुर जैसे ही है। हाँ, शार्दुल ही है क्रिस वोक्स, बस बेटर शार्दुल का बेटर गोरा वर्जन। गोरा वर्जन, मतलब गोरा, मैं रेसिज्म नहीं, मैं अंग्रेजों को गोरे कहते हैं। हाँ, गोरे वर्जन। पर चलिए आप बताइए क्या होनी चाहिए तीसरे टेस्ट मैच, लॉर्ड्स के टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगा वहां पर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आपका प्रेडिक्शन क्या है तीसरे टेस्ट मैच का, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। पूरे लॉर्ड्स टेस्ट में हर दिन के बाद वीडियोस लेकर आएंगे मैं और प्रशांत। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है जय नस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।